Good morning to all. I am Anil Mishra. Today I am going to teach mathematics class 10th chapter polynomials. तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपके पास सेंड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल जानने से पहले हम जानेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। any particular problems or situation, the value does not change। यानी किसी भी दशा में, किसी भी समस्या में अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एनी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो या सिचुएशन हो, अगर उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 -1/2 5 आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, सब के सब कांस्टेंट होते हैं, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और सिचुएशन द वैल्यू इट्स चेंज, यानी किसी भी समस्या और दशा में अगर एनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस द वैल्यू इट्स चेंज, वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, x y z से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ वेरिएबल होगा, मैं इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर जून 2020 यानी 2020 जून 2020 आप लेते हो, तो जून 2020 में हम एक मंथ का फॉर्मेट लेते हैं, एक मंथ का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने दिया। मंथ का फॉर्मेट में आप देखेंगे कि अगर 01 इसमें 06 2020 02 06 2020, अब यहाँ पे 03 06 2020, ऐसे आप देख रहे हैं कि ये जो इसको बोलते हैं उसको डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मंथ, इसको मंथ बोलते हैं। और ये आपका हो गया ईयर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने लिया, एक मंथ का फॉर्मेट हमने लिया, मंथ जून 2020 यानी जून का महीना हमने लिया, जून का मंथ लिया। उसमें देख रहे हैं कि जो डेट है वो आपका क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन आपका मंथ और ईयर क्या हो रहा है, मंथ और ईयर आपका फिक्स है। तो मंथ और ईयर फिक्स है, इसका मतलब मंथ और ईयर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मंथ और ईयर क्या है, आपका कांस्टेंट है, जबकि डेट क्या है, वेरिएबल है। तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में अगर वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, अगर वैल्यू फिक्स रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि आज आपको दिन भर झूठ नहीं बोलना है, तो आज आपको दिन भर झूठ नहीं बोलना है। तो अगर आप दिन भर झूठ नहीं बोले, इसका मतलब एक मैंने आपको एक टाइम का बाउंडेशन दिया था कि एक दिन के लिए, तो आपने क्या किया, आप कांस्टेंट हो, क्योंकि आप पूरे दिन झूठ नहीं बोले हो। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एक सिचुएशन हमने लिया, जिसमें आपने देखा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या हैं कि आप कांस्टेंट हैं। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल आप समझ गए होंगे। आई होप आप कांस्टेंट और वेरिएबल अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी प्रॉब्लम और किसी भी सिचुएशन में अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन द वैल्यू इज चेंज। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद आपका आता है, अब इसके बाद आपका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन आप पढ़े होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप होते हैं 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो आपके बुक में डिफिनेशन दिया होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट connected by some and all mathematical operation यानी वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय
सम एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये आपकी बुक का डेफिनेशन हो गया कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय सम एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे फाइंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है और इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका कांस्टेंट भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये एक सिंगल टर्म की डेफिनेशन हमने आपको बताया है, सिंगल टर्म की डेफिनेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं यहां पे 5 कांस्टेंट ले लीजिए आप, 5 इनटू यहां बीच में है इनटू x, वेरिएबल ले लीजिए x का पावर रैशनल नंबर ले लीजिए 1/2, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहां पे 7 ले लीजिए, 7x की पावर 3 ले लीजिए, तो 3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस वजह से 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो 7x³ आपका एक क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर यहां -1/2 है, ये भी एक कांस्टेंट है, देखिए यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल आप y ले लीजिए, हम वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले लीजिए। अब y का पावर अगर -3 ले लेते हैं तो -3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इस वजह से ये क्या होगा? टोटल आपका जो टर्म है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आपको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके प्रत्येक टर्म में जाएंगे, प्रत्येक टर्म देखिए यहां पे क्या है? 5x स्क्वायर, देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर यहां जो है वो रैशनल नंबर है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर 1 है। यहां x की पावर 0 तो लिख ही सकते हो, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर है, यानी ये जो पावर है वो रैशनल नंबर में है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आपको ऐसा लिखा गया है √x + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए x का पावर 1/2 है, ये अंडर रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2 होता है, इसका पावर 1/2 + 3, तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। देखिए कांस्टेंट यहां * 1 को लिख ही सकते हैं, कांस्टेंट है कांस्टेंट, वेरिएबल आपका है, और यहां पे जो पावर है वेरिएबल का, देखिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? मैंने बताया रैशनल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर यहां क्या है? 1/2 रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, इस वजह से x की पावर 1/2 + 3 एक क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी ऐसे लिख दिया गया है, एक्सप्रेशन लिखा गया है 5x की पावर 1/2 + 3x² 3/2, तो ये लिखा गया है, मान लो ये 3/2 लिखा है, 3/2 लिखा गया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं चेक करने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, तो इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है? ये टर्म को सेपरेट केवल प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस, फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसमें प्लस और माइनस वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5x² y लिखा है, 5x² y लिखा है, तो यहाँ पे अभी ये सिंगल टर्म का आएगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस और माइनस इनके बीच में उपस्थित नहीं है, इस वजह से ये क्या है? एक सिंगल टर्म कहलाएगा। तो सिंगल टर्म को सेपरेट कोई करता है तो केवल प्लस और माइनस, अगर इनके बीच में प्लस आ गया तो ये क्या हो गया? दो टर्म हो गया, यानी फैमिली क्या हो गया? सेपरेट हो गई। एक सिंगल फैमिली थी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड टर्म हो गया। अगर यहाँ पे 5 के बीच में भी माइनस आ जाए ऐसे और x² + y है, तो अब ये कितने टर्म हो जाएंगे? अब आपके ये 1 2 3 टर्म्स हो गए, तो ये आपके 3 टर्म हो गए। समझ में आया नहीं आया? तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
समझ रहा है नहीं? तो कांस्टेंट वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में जाकर चेक करिए उसका पावर क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो अब आपको मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल। अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, पॉलिनोमियल को पीडी से डिनोट करना है। मान लीजिए पॉलिनोमियल है तो इसको हम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे और मैंने एई का डेफिनेशन जो बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए था, वहां पे हमने रेशनल नंबर बताया था। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन और ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ देखिए कांस्टेंट मान लीजिए 5 आपने ले लिया, वेरिएबल ले लिया x ले लिया, यहाँ पे पावर मान लो 2 ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए 7x और यहाँ पे पावर 6 ले लिया, या 1/2 x के पावर 1 ले लिया, ऐसे 1x ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करने के लिए, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसका पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है। तो क्या है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये होल नंबर्स हो गया। अगर इन सब में से कोई पावर है वेरिएबल का, तो समझ लेना कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। देखिए 5x की पावर 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ क्या है, 2 एक होल नंबर है। इस वजह से ये पूरा कर्व जो है ये आपका बनाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए कांस्टेंट x वेरिएबल पावर होल नंबर, ये कांस्टेंट वेरिएबल पावर 1 है होल नंबर। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए x केवल सिंगल x, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इनटू 1 को लिख ही सकते हो। यहाँ पे देखो 1 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, 1 है नहीं, यहाँ पे देखिए 1 है, सॉरी 1 रेशनल नंबर है, और ये होल भी तो है, ये 1 होल है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि ये होल नंबर है। यानी जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। अगर आपको ऐसे 5x² + 3x + 2 लिखा गया है, तो प्रत्येक टर्म में कितने टर्म हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स में प्रत्येक टर्म में देखेंगे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यानी होल नंबर है। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, और यहाँ वेरिएबल का पावर देखिए 1 है, होल नंबर है। यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इस डिफरेंस को बता दे रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट मान लीजिए 5 ले लीजिए, x ले लीजिए, और यहाँ वेरिएबल यहाँ पे -2 3 ले लीजिए, यहाँ पे रेशनल नंबर है -3 ले लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए ऐसे ले लें 5x की पावर 2 ले लो, ऐसे लेते हैं। यहाँ आप ऐसे लो 5x की पावर 1/2 ले लो और +4 ले लो, और यहाँ पे हम लेते हैं 5x³ ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ पावर क्या है, रेशनल नंबर है, पावर रेशनल। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, पावर देखो ये होल नंबर है और रेशनल नंबर भी है। यानी ये जो है ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन ये 3 जो है रेशनल है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए ये आपका होल नंबर भी है, तो क्या है, होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। यहाँ देखिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1/2, इसका पावर क्या है, 1/2, वेरिएबल का पावर 1/2 है। इसका मतलब ये आपका होल 1/2 होल नंबर नहीं है। ये अलजेब्रिक, ये रेशनल है, तो रेशनल है तो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये पावर क्या है, होल नंबर है, 3 है, तो 3 का मतलब होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ये 3 जो है होल नंबर भी है और वो
रेशनल नंबर भी है। तो एवरी मैंने बताया ना, यहाँ देखिए सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं या नहीं होते हैं। तो सारे के सारे रेशनल जो होते हैं वो होल, सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉलीनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एवरी पॉलीनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि टू क्या है, होल भी है और रेशनल भी है। यहाँ देखिए 3 होल नंबर्स भी है और रेशनल नंबर भी है। तो एवरी पॉलीनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलीनोमियल। समझ में आ गया नहीं, ये पॉलीनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो कई सारे पॉलीनोमियल को जब ऐड करते हैं तो पॉलीनोमियल भी मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे 5x² है और प्लस 6x, तो ये एक पॉलीनोमियल है या नहीं है? देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी इस ये जो हुआ ये सिंगल टर्म की डिफिनेशन है, सिंगल टर्म की डिफिनेशन है। तो यहाँ देखिए ये पॉलीनोमियल और ये पॉलीनोमियल, जब पॉलीनोमियल प्लस पॉलीनोमियल को ऐड करते हैं, पॉलीनोमियल प्लस पॉलीनोमियल को ऐड करते हैं तो हमेशा पॉलीनोमियल ही मिलता है। और जब पॉलीनोमियल और पॉलीनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉलीनोमियल भी मिलता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था ना आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता था कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, वैसे ही सम ऑफ टू पॉलीनोमियल इज ऑलवेज पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर का दो पॉलीनोमियल का डिफरेंस हमेशा पॉलीनोमियल ही रहता है। तो ये आपका पॉलीनोमियल हो गया। अब मल्टीप्लाई, दो पॉलीनोमियल का मल्टीप्लाई भी क्या मिलता है आपको, पॉलीनोमियल भी मिलता है। तो ऐसा समझ लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि दो पॉलीनोमियल का डिवीजन पॉलीनोमियल भी मिले, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x² है, 5x² है, यहाँ पे 3x³ है, तो ये बताइए ये पॉलीनोमियल है, 5x² पॉलीनोमियल है और ये आपका क्या है, ये भी पॉलीनोमियल है। लेकिन इसको जब डिवाइड करोगे तो दो पावर कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 5/3 और यहाँ इंटू 1/x बचेगा नहीं। देखिए यहाँ ऊपर से दो पावर नीचे कट जाएगा, नीचे x पावर बचेगा और जब x को ऊपर ले जाओगे तो 5/3 x की पावर -1 आ गया। यानी इसका पावर जो है वो क्या है, रेशनल है, ये होल नंबर नहीं आ रहा है। इस वजह से दो पॉलीनोमियल का डिवीजन हमेशा पॉलीनोमियल नहीं आता है। आप दोनों कभी याद रखना, जैसे यहाँ पे 5x² है और नीचे यहाँ x² है, ये भी पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है, तो x² x में कट जाएगा, बचा क्या 5, ये भी क्या पॉलीनोमियल है। जैसे देख सकते हैं x² को डिवाइड जब x से करोगे तो डिवाइड करोगे क्या है, x आएगा। ये एक पॉलीनोमियल था, ये भी पॉलीनोमियल था, जब डिवाइड किया तो ये क्या मिला आपको, पॉलीनोमियल मिला। इस केस में यहाँ पे पॉलीनोमियल मिल रहा है, दो पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो पॉलीनोमियल मिल रहा है। लेकिन इस केस में आपको पॉलीनोमियल नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये तो आपका हमेशा होता है, ऑलवेज होगा। दो पॉलीनोमियल को ऐड करोगे तो पॉलीनोमियल ही मिलेगा, दो पॉलीनोमियल का डिफरेंस करोगे तो पॉलीनोमियल ही मिलेगा, दो पॉलीनोमियल का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलीनोमियल भी मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको नहीं होगा, डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो आई होप आपको पॉलीनोमियल बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आप देखेंगे उसकी डिग्री क्या हो, नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। वेरिएबल का डिग्री नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कभी बोल देते हैं x² + 1/x², ये पॉलीनोमियल है या नहीं? तो बताइए ये तो पॉलीनोमियल है, लेकिन ये जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 आ गया। इसका मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पावर 2 -2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है। कभी कभी ऐसे आंसर 2x + 2 भी आ जाता है, ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है, 1/2 है +2। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलीनोमियल आप समझ गए होंगे। और आपको मैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बताता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब हो गया कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का ये मतलब हो गया जैसे 5x³ + 2x² + 3x + 4 ऐसे कोई पॉलीनोमियल दिया गया है। बताइए यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, इसका मतलब सब के सब पावर क्या है, होल नंबर्स में है। इसका मतलब ये पॉलीनोमियल है।
अब प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है उसको काउंट करते हैं। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 3, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 2, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 1, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 0। तो आप बताइए जो मैक्सिमम जिस टर्म की डिग्री मैक्सिमम होती है उसी को उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो इस पूरे पॉलिनोमियल आप लिखोगे नहीं, आप अपने मन में ऐसे करोगे, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2। तो मैक्सिमम क्या है 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री होगा वो आपका हो जाएगा 3 होगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 3 होगा। पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, या qx या rx या gx, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉलिनोमियल को। एक पॉलिनोमियल px आपको दिया, जब भी आपको ऐसे लिखा है उसको रीड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल इन x। तो ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका डिग्री आपको बताना हो तो जो मैक्सिमम जिस टर्म की डिग्री मैक्सिमम होती है उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये अगर हो x स्क्वायर y प्लस 5xy प्लस 3, इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप देखेंगे कि इस टर्म ये वाले पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करो। यहाँ देखो पावर 2, यहाँ पावर 1, ये दोनों होल नंबर हैं, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1 होल नंबर्स है, यहाँ पावर 0 होल नंबर्स है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी चीज x स्क्वायर y, इसमें कितनी टर्म है, देखिए यहाँ पावर कितना, वेरिएबल की पावर हर टर्म में उसके वेरिएबल के पावर को काउंट करते हैं। यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया 3 पावर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना पावर हो गया 2 पावर हो गया, यहाँ कितना पावर है 0। तो मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, डिग्री जो कहलाएगी वो है 3। क्या होगी 3। जैसे आपको एक और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे xy प्लस yz प्लस zx, इसका पावर क्या होगा, तो देखिए हर टर्म में इसकी पावर को चेक करिए। यहाँ पे पावर कितना है 2, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। तो मैक्सिमम कितना है, तो इस पॉलिनोमियल pxyz में क्या हो गया, इसको देखो pxyz में, क्यों, क्योंकि xyz उपस्थित है, पॉलिनोमियल xyz तीनों उपस्थित है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिग्री आपका टू हो जाएगा। समझ में आएगी, ये डिग्री टू हो जाएगा, समझ में आया। तो डिग्री इसकी टू हो जाएगी, इसको डिग्री आपको पढ़ने में बोलते हैं, समझ में आया नहीं। तो डिग्री आपका ऐसे ही चेक करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे नहीं, चलो ये बताइए 5x³ y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x प्लस 2, इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में। यहाँ बताइए इस पूरे टर्म में कितनी डिग्री है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पावर क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 0। तो मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर क्या है 5 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कराएगी 5।